बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने आपके लिए तैयार किया है ये लाजवाब सा शीर खुरमा, जो सिर्फ 10 मिनट में बनाकर हम तैयार करेंगे और ये झटपट से बन जाता है और झटपट से ख़त्म भी हो जाता है। इस शानदार सी रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप किचन में गए, मेहमान आ गए और 10 मिनट में इनको बना के आपने सर्व कर दिया। यकीन करें, ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ शीर खुरमा बनाने के लिए, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 20 अदद बादाम ले लिए हैं और 20 ही अदद पिस्ते ले लिए हैं। ना इन्हें भिगोने की ज़रूरत है, ना इन्हें उबालने की ज़रूरत है, सिर्फ इसे कटिंग कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 लीटर दूध है, इसे मैंने पैन में डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मैं आपको 1 लीटर बनाना सिखा रही हूँ। अब इसको एक जोश आने तक उबालेंगे। यहाँ पर मैंने एक और पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर कर घी डाल दिया है। ये देसी घी डाला है, आप चाहें तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 ही कप मैंने चूरा की हुई सवैयाँ ले ली हैं। सवैयाँ ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि शीर खुरमा ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। और इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकेंगे, फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, इतना सेकेंगे कि खुशबू आने लगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हमने सेक लिया तो फिर सवैयाँ साइडों से जल जाएंगी, फिर वो जायके वाली नहीं रहती हैं। सवैयाँ हमारी रोस्ट हो गई हैं, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी पैन में मैंने 1 और टेबल स्पून घी डाल दिया और जो हमारे कटिंग किए हुए बादाम थे वो डाल दिए, साथ ही पिस्ता भी डाल दिया और साथ ही मैं डालूँगी ये 2 टेबल स्पून भरकर कतरन। ये मेरे पास खोपरा है कटा हुआ, आपको मिल जाएगा आसानी से। इसे गोला भी कहते हैं। और इसको रोस्ट करेंगे 2 से 3 सेकंड तक। इतना रोस्ट करना है कि इसमें क्रंचीपन आ जाए, क्योंकि ये शीर खुरमे में क्रंची अच्छे लगते हैं। और ये मैंने निकाल लिए प्लेट में। खुश्क मेवे आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें से मैं निकाल लूँगी 1 प्याली दूध उबलता हुआ। ये आगे आपको बताऊँगी कि इस दूध का हमने क्या करना है। 1 प्याली जितना ही हमने निकाला हुआ है दूध। अब इसमें डालूँगी मैं 7 से 8 धागे ज़ाफ़रान। आप इसकी जगह, ये ऑप्शनल है ज़ाफ़रान डालना, आप इसकी जगह चुटकी हल्दी या फिर येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारी रोस्टेड सवैयाँ जो रोस्ट करके रखी थी। चूल्हे को मीडियम रखिएगा, बिल्कुल लो में हमने ये सवैयाँ डाली है, तेज़ मत कीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये हमारे पास है कंडेंस मिल्क। ये 1 प्याली कंडेंस मिल्क है, आप देख लीजिए बाज़ार में मिल जाता है कंडेंस मिल्क, या आप घर में बनाना चाहें तो घर में बना के डाल दें, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपको दूंगी इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये 1 प्याली मेरे पास खुश्क दूध है, कोई सा भी आप खुश्क दूध ले लें, मैंने एवरीडे दूध डाला है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये 2 टेबल स्पून भर के शक्कर। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इतना बेहतरीन सा शीर खुरमा बन के तैयार होगा कि आपकी तारीफ़ें होंगी, मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये मेरे पास 5 से 6 खजूरें हैं, आप इसकी जगह भी डाल सकते हैं। साथ ही ये हमारे पास रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं, वो डाल दिए हैं। माशाल्लाह, इनके डालने के बाद ही इसका कलर कितना प्यारा हो गया, और ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें मैं डालूँगी 1/4 चम्मच ये पिसी हुई हरी इलायची है और 1 ही टीस्पून ये केवड़ा वाटर है। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हमने चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद जो मैंने 1 प्याली दूध बचा कर रखा था, आपको दिखाया था मैंने 1 प्याली दूध, इसमें मैं डालूँगी 100 ग्राम खोया। ये मेरे पास 100 ग्राम खोया है। ये दूध के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हल करने के बाद चूल्हा बंद है हमारा, और इसको शामिल कर देंगे शीर खुरमे में। अगर मैंने खोया डायरेक्टली डाला तो हमारा दूध फटने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट खोया डालने से दूध फट सकता है, फिर वो जायका नहीं रहता। अब हमने चूल्हा खोल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये माशाल्लाह शानदार सा हमारा क्रीमी सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है। अब ये बबल आना शुरू हो गए, देखें। सिर्फ 10 मिनट में हमने बनाकर तैयार किया है शीर खुरमे में। लोग कहते हैं कि इतना पकाएं, इतना पकाएं, मैंने आपके सामने ही बनाया है और ये इतना लजीज बना है कि आप यकीन करें कि आप बार बार बस इसी शीर खुरमे को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल इसमें शामिल नहीं किया है, ये सिर्फ दूध में पका हुआ है।
ये मैंने ऊपर से गार्निश कर दी। जो मैंने बचा कर रखे थे बादाम पिस्ते, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो। इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं। ये चांदी के वर्क से इसकी सजावट कर दी। ये माशाल्लाह सब बेहतरीन सा इस ईद पर इंजॉय कीजिएगा इस शीर खुरमे को। ऊपर से मैंने ये चूरा करके खोया रखा था वो शामिल कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। तो अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से तहे दिल से आपको ईद मुबारक। ईद की खुशियों में मुझे भी याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।